क्या भारत में लोगों को बोलने की आज़ादी है या फिर नहीं? ये क्या सरकार को स्पष्ट नहीं कर देना चाहिए कि लोगों की बोलने की आज़ादी है या फिर उनकी आज़ादी छीन लिया गया? पहले कॉमेडियन कुणाल कामरा हैं जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आलोचना किए, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की समर्थक हैं जो कुणाल कामरा की स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ किए और एकनाथ शिंदे की समर्थक हैं जो कुणाल कामरा को लगातार हैं जो धमकी दिए। लेकिन अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं जो हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं जब भी लोकसभा में खड़ी होता हूं बोलने के लिए तो हमें बोलने नहीं दिया जाता है। पिछले 7-8 दिनों से हमने कुछ भी नहीं बोले हैं। लोकतंत्र में विपक्ष और सरकार दोनों की जगह होती है, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी हैं जो संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहें कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं जो किस प्रकार सदन चला रहे हैं जो खैर पता नहीं चलता है। I mean, लिटरली स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गया, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक तेरे मुंह में पीछे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। सर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए थे क्योंकि वो बताना पड़ा है, डिस्टर्ब किया था। आपके ऊपर कहा कि राहुल स्पिरिट मैंने कुछ नहीं किया है। सर उन्होंने ये कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। आपको क्या स्पेसिफिक, मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहाँ पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था, मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में जनता है जो अपना वोट देकर विपक्ष को सदन तक पहुंचाएं, ताकि विपक्ष हैं जो सदन में जनता से जुड़ी समस्या उठा सके। लेकिन जब विपक्ष हैं जो सदन में बोलना चाहते हैं तो स्पीकर हैं जो उनको बोल ही नहीं देते हैं, तब सरकार को क्या पता चलेगा कि जनता से जुड़े क्या समस्या है। लोकसभा में जब विपक्ष का ही आवाज़ दबाया जा रहा है और विपक्ष के नेता हैं जो मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि लोकसभा के स्पीकर हैं जो हमको बोलने नहीं दे रहे हैं, तब आम लोगों को बातें ही नहीं कर सकते हैं कि उनकी आवाज़ को किस प्रकार दबाया जा रहा होगा। वहीं पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को चुना गया था, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अखिलेश यादव लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को नसीहत दिए थे कि अध्यक्ष महोदय, जितना आपका अंकुश विपक्ष पर रहता है उतना ही आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर रहे। ये सदन आपके अनुसार से चले, कहीं इसका उल्टा ना हो जाए।
सुनिए अखिलेश यादव हैं जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को क्या नसीहत दिए थे, लेकिन फिर भी जब इस प्रकार से खबर निकल के आती है और विपक्ष के नेता मीडिया के सामने ये आकर कहते हैं कि लोकसभा के स्पीकर हैं जो हमें लोकसभा में बोलने नहीं दे रहे हैं, तब इसको लेकर एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी होती है लोकसभा के स्पीकर को लेकर। सुनिए अखिलेश यादव हैं जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को क्या कहे थे। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला बने थे, उसी समय हैं जो अखिलेश यादव लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को नसीहत दिए थे। लेकिन फिर भी जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो मीडिया के सामने ये आकर बोले कि लोकसभा के स्पीकर हैं जो हमें बोलने नहीं दे रहे हैं, तो सदन किस प्रकार चल रहा है? क्या सदन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला चला रहे हैं या फिर उनके पीछे से कोई सदन चला रहा है? जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में कुंभ को लेकर अपना भाषण दिए, उस समय भी राहुल गांधी हैं जो मीडिया के सामने आकर ये बोले कि हम वहां पर बोलने के लिए चाहें, लेकिन हमको बोलने नहीं दिया गया। दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में महाकुंभ को लेकर जिक्र किए तो वहां पर राहुल गांधी हैं जो बोलना चाहते थे, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी हैं जो ये भी कहें कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में महाकुंभ को लेकर जिक्र किए, लेकिन महाकुंभ में भगदड़ मचने से लोगों की जान गया, उनके प्रति प्रधानमंत्री मोदी हैं जो श्रद्धांजलि नहीं दी। क्या विपक्ष को, नेता को, प्रधानमंत्री मोदी को ये भी बताने की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी के प्रति श्रद्धांजलि देंगे या न देंगे? क्या विपक्ष को इसको लेकर भी सवाल उठाने की आवश्यकता है? सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी हैं जो लोकसभा में महाकुंभ को लेकर जिक्र किए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो भगदड़ मचने से लोगों की जान गया, उनके प्रति हैं जो अपनी श्रद्धांजलि नहीं दिए थे, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी हैं जो सवाल उठाए थे। महाकुंभ में
हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में महाकुंभ को लेकर जिक्र किए, लेकिन महाकुंभ में भगदड़ मचने से लोगों की जान गया। उनके प्रति प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपनी श्रद्धांजलि नहीं दी है। महाकुंभ में भगदड़ मचने से कम 30 लोगों की जान चल गया, जबकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा, उसमें 18 लोगों की जान चल गया। प्रयागराज में बोलेरो और बस की टक्कर हुआ, उसमें 10 श्रद्धांजलुओं की जान चल गया। ये वह खबर है जो मीडिया में निकलकर सामने आया है। ना जाने कितने ऐसे लोगों की जान चल गया जिसका अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। लेकिन क्या इन सवालों को लेकर भी विपक्ष को ये सवाल उठाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी है जो अपनी श्रद्धांजलि नहीं दी है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक नाविक परिवार की सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं और कहते हैं कि महाकुंभ के 45 दिनों के मेला में एक नाविक परिवार है पिंटू मेहरा जो 30 करोड़ रुपया कमाए। लेकिन जब उसके बारे में रिसर्च किया गया तो पिंटू मेहरा है जो एक अपराधी है। जरा सोच के देखिए, योगी आदित्यनाथ है जो विधानसभा में एक अपराधी की सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जब लोकसभा में जाते हैं तो जो भगदड़ में लोगों की जान गया है उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि नहीं दिए, उसको लेकर विपक्ष के नेता हैं जो सवाल उठाते हैं।